आज पुनः स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आप सभी का चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। हर मनुष्य चाहता है कि वह जीवन में सफल हो, एक ऊंचाई पर पहुंचे। जीवन को उन्नत बनाने के लिए वह एक लक्ष्य भी निर्धारित करता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अथक प्रयास भी करता है, किंतु सफल नहीं हो पाता। और उधर दूसरी ओर भगवान का हर एक भक्त, प्रत्येक भक्त भी अपने जीवन में ईश्वर को पाना चाहता है, उसके लिए प्रयास करता है। उसने अपने जीवन का लक्ष्य ही ईश्वर को बना लिया है। मनुष्य और भक्त ये दोनों ही अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों का, अलग अलग राहों का अनुसरण करते हैं। किंतु तुमको जानकर आश्चर्य होगा कि ईश्वर प्राप्ति और उन्नत जीवन का मार्ग एक ही है। दोनों में ही यानी ईश्वर प्राप्ति और उन्नत जीवन के लिए कुछ पाने के लिए कुछ त्यागने की आवश्यकता अवश्य होती है। बिना त्याग के लक्ष्य को पाना असंभव है, त्यागी बनना ही पड़ता है। मनुष्य जीवन को उन्नत बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। अपनी शक्ति के बलबूते पर वह सब कुछ पाना चाहता है, बड़े बड़े काम करने की योजनाएं बनाता है, किंतु वह उन कामों को, कर्मों को ऊंचा नीचा और छोटा बड़ा देखता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुष्यज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय है। भगवान ने कहा कि जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करे और कुशल कर्म में आसक्ति न रखे, वह त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने में ही स्थित होता है। देखिए, कर्म या कार्य सभी समान समझने चाहिए। कोई काम कुशल अकुशल नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं होता। जो भी नियत कार्य है, यानी जो आपका कर्म है, जो आपका कार्य है, उसे ईश्वर की कृपा मानकर मन से करना चाहिए। अगर उस कार्य से आप संतुष्ट न हो तो भी भगवान की इच्छा जानकर हृदय से सहर्ष स्वीकार करके ईश्वर को ही समर्पित कर देना चाहिए। किंतु मनुष्य अपने अहंकार के कारण अपनी ही मर्जी के रास्ते पर चलते जाता है, उम्मीद लिए हुए चलते जाता है और उसे पूरा विश्वास है कि वह सही रास्ते पर है और इसी रास्ते से उसका जीवन उन्नत होगा, उसे विश्वास है, चलते जाता है। किसी ने रास्ते में उसे बताया भी था, समझाया भी था कि ये रास्ता सही नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं, ईश्वर की मर्जी से उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। किंतु अपनी समझ और अपनी शक्ति पर अधिक विश्वास और भरोसा होने के कारण वो उसे अनसुना कर देता है। किंतु अब जब समय कम रह गया है, वक्त हाथों से निकलते जा रहा है और वह थकने लगा है, उसे अपनी कोशिश, अपनी शक्ति और प्रयासों पर शंका होने लगती है। और उधर भक्त, भगवान का भक्त अपने ज्ञान, अपनी विद्वत्ता का अभिमान लिए हुए भक्ति में लगा हुआ है। पूजा पाठ का समय निर्धारित किया हुआ है, पूजा पाठ के समय वह किसी से बातचीत भी नहीं करता, अन्य दूसरा कोई काम भी नहीं करता, भगवान की अर्चना आरती में लगे रहता है। उसे क्या लगता है? उसे लगता है जैसे ऑफिस के ड्यूटी आवर्स होते हैं 9 से 5, वैसे ही भगवान को भी एक निश्चित समय देने से भगवान मिल जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं होता। अपनी विद्वत्ता, ज्ञान और अभिमान को त्याग कर जो जग को छोड़कर जगदीश को पकड़े वो त्यागी, भगवान के प्रति निरंतर प्रेम हो वो ही त्यागी होता है। और ये भी जान लो कि त्यागी ही भक्त होता है। और जो मनुष्य आसक्ति से परे रहे, जिसके जीवन में अहम का कोई स्थान न हो, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चले, वह मनुष्य भी त्यागी ही होता है। भक्त जब बिना परिणाम का विचार किए, बिना अपेक्षा के भक्ति मार्ग पर प्रेम से, लगन से चलने लगे तो भगवान तक पहुंच जाता है।
और मनुष्य अपने कार्य, अपने कर्तव्य कर्मों को बिना छोटा या बड़ा समझे निरासक्त होकर प्रेम से, लगन से किए जाए तो निश्चित रूप से वह अपने क्षेत्र में ऊंचाई तक पहुंच जाता है, उन्नत जीवन को प्राप्त होता है। अपनेपन का भाव, स्व भाव का त्याग ही उन्नत जीवन और परमात्मा प्राप्ति का सुगम और सरल मार्ग है। इसे सदैव याद रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।